तो यहाँ भी आज भी हर तरह के लोग अपनी अपनी राय देने आते हैं कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अगले ही पल कोई कहता है कि बहुत देखे ऐसे नौटंकी करने वाले, और अगले ही पल कोई आके बोलता है कि वाह सर क्या काम कर रहे हैं, आप बहुत आगे जाएंगे। अपने जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें इन राहों से गुजरना ही पड़ता है। अच्छी बुक पढ़ना पसंद करते हैं, कैसी बुक जो आप में एक सकारात्मक बदलाव लाए, तो आप मेरी बुक को कंसिडर कर सकते हैं। मुंबई में भी इनका साथ दिया, जब ये यूपीएससी के प्रिपेयर वहाँ से फेल हो गए थे तब भी इनका साथ दिया, जब इन्होंने प्रिपरेशन शुरू की तब भी इनका साथ दिया, और आज जब ये अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने देश अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार हैं, तो मैं आज भी इनके साथ हूँ और आगे भी साथ रहूंगी। आप देख पा रहे हैं हम दोनों एक ही हैं। हम दोनों अलग नहीं हैं, बस देखने को अलग हैं। जोहार, नमस्कार। अभी मैं मोरहाबादी मैदान में हूँ। ये वही मोरहाबादी मैदान है जहाँ झारखंड राज्य के लोग, युवा अपनी लड़ाई की शुरुआत करते हैं, जब वे सरकार के खिलाफ लड़ाई करते हैं या आंदोलन करते हैं। खैर, मैं आज कोई लड़ाई आपको दिखाने नहीं आया हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिनकी कहानी आप तक पहुँचाना बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए हम उनसे उनकी कहानी को जानते हैं। आपके ये पोस्टर में लिखा हुआ है कि मैं नया लेखक हूँ, रांची से सपोर्ट चाहिए। तो कैसा सपोर्ट की आप अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा ये है कि जैसे कि मैं एक नया लेखक हूँ और मेरे पास ना कोई मार्केटिंग टीम है, ना कोई पब्लिशर है, ना कोई एजेंसी है, तो यह किताब आखिर लोगों तक पहुँचे ही कैसे। तो इसलिए हमने ये पोस्टर बनाया और लोगों से ये अपेक्षा है कि अगर आप अच्छी बुक पढ़ना पसंद करते हैं, कैसी बुक जो आप में एक सकारात्मक बदलाव लाए, तो आप मेरी बुक को कंसिडर कर सकते हैं। ये एक साहित्य और रोमांच का संगम है। तो ये बुक में क्या कहानी है? जी। वीरा की शपथ। जी, एक उपन्यास है, क्लासिक फिक्शन नॉवल सीरीज है। इसमें इसमें सक्सेस, पैशन, मोटिवेशन, एडवेंचर, मिस्ट्री, थ्रिल, फाइट, लव, रिवेंज, एवरीथिंग है। आप कह सकते हैं कि यह किताब नवरस का संगम है सर, और एक ऐसी जर्नी लिखी हुई है जो किसी की भी हो सकती है। हर छोटे बड़े सपने देखने वाला आदमी इस बुक से खुद को कनेक्ट कर सकता है, और इस किताब में सबके लिए कुछ ना कुछ है। और आपको कुछ नहीं मिले तो इसमें नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे फ़ोन करें। ये जानना चाहूँगा कि आपने पुस्तक आज लिखी, आप लेखक बने हैं, तो सब शुरुआत से यही प्लान था या फिर कुछ प्लान नहीं, कुछ और बिल्कुल था? नहीं, मुझे लिखना आता नहीं था। मेरी डेस्टिनी राइटर की थी नहीं, ना कभी मैंने सोचा था कि आने वाले समय में मैं लेखक बनूंगा। तो कहानी बहुत पहले शुरू होती है, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 2011 से। तो मैं तो एक्टर बनना चाहता था। तो 2011 से 2018 तक 7 साल मुंबई में स्ट्रगल किया। उसके बाद चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हो पाई, फिर यूपीएससी की तैयारी की, जहाँ से लेखनी आरंभ हुई और जारी है सफ़र अभी। मतलब प्लान था कि एक्टर बनना, और मोड़ ऐसा आया कि आज आप लेखक बने हैं। हाँ, मोड़ ऐसा आया कि मैं लेखक बना हूँ। तो आप लेखक अभी है, तो आप और भी सड़क पर आप अपनी पुस्तक को लेकर है। देखिए, राय देना उनका काम है, और क्योंकि जो मेरा विज़न है, मेरे गोल हैं, मेरे लक्ष्य हैं, वो मुझे मालूम है। मैं लेखक कैसे बना हूँ, इस बुक में क्या है, इस बुक की कैपेसिटी क्या है, मुझ में कैपेसिटी क्या है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है। तो यहाँ भी आज भी हर तरह के लोग अपनी अपनी राय देने आते हैं कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अगले ही पल कोई कहता है कि बहुत देखे ऐसे नौटंकी करने वाले, और अगले ही पल कोई आके बोलता है कि वाह सर क्या काम कर रहे हैं, आप बहुत आगे जाएंगे। तो देखिए, ये इतने सारे लोग मेरे बारे में जो राय देते हैं, तो क्या मैं वो हूँ? एक आदमी इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकता है? आपके बारे में सोच रहे तभी वो राय भी दे हाँ, रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति किसी के बारे में राय देता है ना, तो ये उनके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन होता है कि वो उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो यही कहूँगा कि चीज़ें चलती रहती है, ये किताब मेरी है, एंड जब तक कोई बड़ी मंजिल तक हम लोग नहीं पहुँच जाते, अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम लोग तो लड़ेंगे। दुनिया राय देते रहे, सवाल उठते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग एक बिल्कुल उस जो अर्जुन ने वो एग्जाम्पल है, उदाहरण हमारे महाकाव्य का, कि आँख देखा था कबूतर का और उस पर तीर चलाए थे। तो हमें अपना लक्ष्य उस कबूतर की आँख की तरह दिखता है, और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग उसी तर्ज पे चल रहे हैं सर अभी। तो रांची में आपका ये कितने दिन हो गया, और फिर कितने बुक आप अभी तक बेच चुके हैं? लगभग अब तो 170 हो गया है। कल तक 150 था, और सुबह से हम लोग 20 किताब सेल कर चुके हैं। आज 5वां दिन है हमारा रांची में, और लगभग 250 किताबें निकल चुकी है। और देखते हैं, जब तक रांची रिस्पॉन्स करेगी रुकेंगे, 3-4 दिन रुक सकते हैं अभी हम लोग। अच्छा, आपके साथ में ये कौन है? ये मेरी वाइफ हैं। तो इनके साथ की क्या कहानी रही है?
शुरू से ही इनके साथ की कहानी रही है, क्योंकि जब ये बॉम्बे में स्ट्रगल किया तो उसमें ये साथ थी, यूपीएससी की तैयारी की उसमें ये साथ थी, उसके बाद राइटिंग की जर्नी थी उसमें ये साथ थी, और आज एक लेखक से ऑथर बनने का जो सफ़र है उसमें भी ये मुझे साथ। बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सपने, जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें इन राहों से गुजरना ही पड़ता है। आज न कल जब आप अगर बड़े सपने देखते हैं, आज न कल आपको ना स्ट्रगल और फाइट करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको वो सपने जो आपने ड्रीम देखा है, जो गोल बनाया है, वो कभी नहीं मिलेगा। आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। आज से 10-12 साल पहले हम क्लास में मिले थे, वहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई और हम साथ रहे, और जब तब से ही साथ हैं। तो मुंबई में भी इनका साथ दिया, जब ये यूपीएससी के प्रिपेयर वहाँ से फेल हो गए थे तब भी इनका साथ दिया, जब इन्होंने प्रिपरेशन शुरू की तब भी इनका साथ दिया, और आज जब ये अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने देश अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार हैं, तो मैं आज भी इनके साथ हूँ और आगे भी साथ रहूँगी। तो आप दोनों में कैसा सपोर्ट रहता है, एक दूसरे को कैसे समझती हैं? आप देख पा रहे हैं, हम दोनों एक ही हैं। हम दोनों अलग नहीं हैं, बस देखने को अलग हैं। हैबिट्स अलग अलग है, आदमी एक ही है। अच्छा, थिंकिंग अलाइन हो गई है। लाइन है, हैबिट्स अलग है। अच्छा, मैं एक सुबह उठने वाला व्यक्ति हूँ 4 बजे 3 बजे, ये दिल्ली से है, इसको 9 बजे उठना है, 10 बजे उठना है, अगर काम नहीं हो तो सुबह के आप कितने बजे आ जाती हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे 4:30 बजे आते हैं। खुद को सफल साबित करने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही है कि जिनको 10 बजे उठने की आदत थी, वो आज 4 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में मौजूद रहती हैं। कभी कभी आपको ढालना पड़ता है ना, आप समय और लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो कभी कभी ज़रूरत है, बिल्कुल उठिए, कोई बुराई नहीं है, अपनी आदतें बदलिए, क्योंकि आपकी आदतें ही आपके चरित्र का और आपके करियर का निर्माण करती है। तो बिल्कुल सबको उठना चाहिए, जो भी बड़े सपने देखते हैं, नहीं भी देखते हैं ना, तो आप सूरज उगने से पहले उठेंगे ना तो अलग ही फीलिंग रहेगी पूरे दिन। एक जैन मुनि महाराज आए थे रांची के प्रेस क्लब में, और उन्होंने कहा था कि जब साहित्य को लोग फुटपाथ पर से भी नहीं खरीदेंगे और जूते चप्पल को शोरूम में जाकर खरीदेंगे, तो ये मतलब देश का कुछ नहीं हो सकता। और वहीं रांची के सांसद संजय सेठ भी ने ये भी कहा था कि रांची के युवा आज रात के मतलब रात्रि के समय में ऐसे उतरते हैं कपड़ों में, ऐसे कि देखकर उन्हें शर्म आती है। सभी बड़े स्कूल कॉलेजों के बाहर ड्रग्स वगैरह बेचे जाते हैं, वो लोग खरीदते हैं, उनका सेवन करते हैं। तो आप उन सभी युवा के लिए आज प्रेरणा स्रोत बनकर आप रांची में उभरे हैं, आपको देखकर उन्हें सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसकी इस हालत का जिम्मेदार हमारा समाज है, उनकी फैमिलीज़ है, क्योंकि जो वातावरण हम क्रिएट करते हैं ना, एक बच्चा उसमें ढलता चला जाता है। और आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तब शुरू से उसको संभालिए, 3री 4थी 5वीं से ही संभालिए। और बच्चा जब बड़ा हो गया ना, 16-17 साल क्रॉस कर जाता है ना, तो वो बागी है, फिर उसको संभालना वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गार्जियन इग्नोर करके चलते हैं, टीचर को पढ़ाने से मतलब नहीं है, आपने रटा दिया 4 चीज़, लेकिन लाइफ क्या होती है, जीवन क्या होता है, एजुकेशन के मायने क्या, ये उन्हें बताया ही नहीं जाता कि आगे क्या होने वाला है। बस एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता दिया, कैलकुलस बता दिया, और हाउ टू यूज़ दिस कैलकुलस वो उनको नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा समाज भी इसमें बहुत दोषी है कि अगर आपने IIT नहीं निकाला तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं माने जाएंगे, है ना, आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं की तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं माने जाएंगे, भले आप 5 लाख का महीना क्यों ना कमा लें। तो सामाजिक विचारधारा है, तो उन युवाओं को बर्बाद करने में हमारा समाज ही दोषी है, और युवा को दोषी नहीं मानता हूँ मैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मैम, आपसे एक नैतिक शिक्षा जो युवतियों को जानी चाहिए, कि जैसे कि आपने बताया कि अरुण जी फेल्योर भी हुए हैं, तो उस वक्त से अभी तक आप सपोर्ट की हैं, तो उन और भी युवतियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि लड़कियां धोखा देती है, तो ये सब को लेकर आप क्या मैं यही कहना चाहूँगी उन युवतियों से कि अगर आपको किसी के साथ रहना है, आपको पूरी ज़िंदगी उनके साथ निभानी है, तो ही आप उनके साथ आइए। नहीं तो एक समय आता है ना कि आप एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, जब आप सेपरेट होते हैं तो एक लड़का डूब जाता है, एकदम गहराई में, अंधेरों में चला जाता है, तो वहाँ से उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हर परिस्थिति में उसके साथ रह सकते हैं, आप उसके फेल्योर टाइम में उसके साथ स्टैंड रह सकते हैं, तभी आप उनके साथ रहें। धन्यवाद। तो आपने देखा कि अरुण जी की किस प्रकार कहानी रही है। बाकी आप इनकी कहानी को लेकर क्या समझते हैं, सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको भी रुचि है इनके पुस्तक को पढ़ने में, तो आप मोरहाबादी मैदान से आकर खरीद सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन माध्यम में भी मैं किस जगह पर रही है? अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है सर। तो अमेज़न और आप फ्लिपकार्ट से भी आप खरीद सकते हैं। धन्यवाद। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।